हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला में। बच्चों, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज पढ़ा रहा हूं और पिछले समय जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदलने संबंधी नियम पढ़ाए थे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैंने आपसे पिछली कक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपने कमेंट्स करके बताया कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। इसी प्रकार से आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहें और मेरा हौसला अफजाई करते रहें। बच्चों, एक प्रश्न मैंने और पूछा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं और यदि टोटल टेंसों की बात की जाए तो टोटल टेंस 12। बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बच्चों, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके इसीलिए घंटी के बटन को भी दबाएं। अब हम आज की पहली कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन को बदलने संबंधी नियम। बच्चों, कंजक्शन हटाते हैं, उसके स्थान पर क्या लाते हैं? उसके स्थान पर एक हम लाते हैं कंजक्शन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे बच्चों और उसके स्थान पर क्या लाएंगे? एक कंजक्शन को लाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके प्रमुख नियम निम्न है। अब इसके क्या क्या नियम है ये नियम हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बस इतना याद रखिए, इसके कुछ नियम होंगे जिन नियमों को हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो लिखा है बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं साइड से कर देता हूं। हाँ, चलिए, लिखा है यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के, बच्चों क्या लिखा है? देखिए, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में कोई बात अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का मतलब बच्चों साधा, नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव का बच्चा क्या होता है, इसका मतलब इच्छा सूचक हो, और कोई बात एक्सक्लेमेटरी, कौन सा हो बच्चों? एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक हो, तो कंजक्शन को हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का यूज। बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का, बच्चों रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका वाक्य यदि कैसा हो? अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। ये हमें रूल को याद रखना है। ठीक है, जैसे बच्चों एक आपके सामने मैंने नरेशन लिख के दिया है, मोहन सेड टू मी आई शैल गिव यू माई बुक टुमारो। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है बच्चों? अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों? दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं बच्चों, क्या लिखा जाएगा? मोहन लिखा है तो मोहन का मोहन ही होगा, मोहन। अब बच्चों सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड का क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड। ठीक है, और मी, टोल्ड मी। इसके बाद बच्चों कंजक्शन क्या लग जाएगा? दैट। कंजक्शन क्या लगाएगा? क्या लगाया जाएगा इसमें? दैट। ये अब बच्चों आई लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मोहन, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद टेंस चेंज होगा, बिल और सेल का बच्चों क्या हो जाता है? बोथ। बिल और सेल का बच्चों क्या हो जाता है? बोथ। ठीक है, और इसके बाद गिव का गिव। इसके बाद बच्चों यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट ये है गिव मी, गिव मी, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? मी। अब यहाँ पर माय है तो बच्चों क्या होगा? माय कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे जाएगा? सब्जेक्ट से, हिज बुक। क्या हो जाएगा? हिज बुक। टुमारो का द नेक्स्ट, टुमारो का क्या हो जाता है बच्चों? आपको पता है द नेक्स्ट और डे, द नेक्स्ट। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, हमें याद क्या रखना है?
हमें याद ये रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इनके स्थान पर हम कंजंक्शन। तो बच्चों रूल नंबर फर्स्ट। अब बच्चों चलते हैं हम रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड पढ़ने से पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल को हम देखें। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर ही का बच्चों क्या हो जाएगा? ही, और सेड का क्या होगा? टोल्ड। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। और मी का बच्चों मी। कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। अब आपको इतना याद रखना है कंजंक्शन दैट क्यों लगाया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा, एम का हो जाता है वाज या वर, नॉट बच्चों गोइंग का गोइंग। ठीक है, इसके बाद टू स्कूल। टुडे का बच्चों क्या हो जाता है? टुडे का क्या हो जाता है बच्चों? दैट डे। ये हमारा इसका क्या होगा बच्चों? नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इसको किस तरह से बनाएंगे इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि बच्चों सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा बच्चों, यहाँ विश्ड होगा या प्रेड होगा। आप कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है, विश्ड या प्रेड, और कंजंक्शन यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों? दैट। ठीक है, कंजंक्शन क्या लग जाएगा बच्चों? दैट। और इसके बाद हम क्या होगा? ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बच्चों? मी। मी का क्या हो जाएगा? आई। और बच्चों अब टेंस चेंज होगा, मी का क्या हो जाएगा? माई। पास का बच्चों पास लिखा जाएगा, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट। और ईयर का ईयर, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ये कंजंक्शन हमने दैट क्यों लगाया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है बच्चों? ऑप्टेटिव। कैसा है? ऑप्टेटिव। ठीक है, एक हम और देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है ओहो, ये एक्सक्लेमेटरी है। क्या है बच्चों? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ही। अब बच्चों सेड का क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम। आप याद करो, ये पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब यहाँ पर भी हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, और यहाँ पर ये बी है। बी कौन सा पर्सन होता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज नहीं करते, सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज तो करेंगे, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। किसको चेंज नहीं करते? थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर बी है, तो किससे चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से होता है। यहाँ पर क्या है? ही। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट लेके आना होगा, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे, है ना। और हैव का हो जाएगा हैड वन द मैच। ये बच्चों आपका सेंटेंस है, दे हैड वन द मैच। ठीक है, क्या देखा हमने? लास्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है? लास्ट सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जब कोई बात बनाते हैं तो शेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं बच्चों। और एक्सक्लेम्ड में बदलने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ शब्दों को हम लिख देते हैं, जैसे कि अगर लिखा है ओह, तो ये ओह शब्द किसके लिए प्रयोग होता है बच्चों? जॉय के लिए और डिलाइट के लिए। मैंने ये लास्ट कोर्स में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल बच्चों, रूल नंबर 2। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में लिखा है यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साइक्रिया से प्रारंभ होकर के इंटरोगेटिव है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये याद रखना, कंजंक्शन कौन सा प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर। साइक्रिया से प्रारंभ होकर के इंटरोगेटिव है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि कोई वाक्य WH से शुरू होकर के, WH वर्ड क्या होते हैं बच्चों? W और H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वाचक वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक। सेड का क्या हो जाएगा बच्चों? आस्क। क्या होगा? आस्क।
ठीक है। अब इसमें कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, व्हाट, ठीक है। कंजक्शन क्या होगा, व्हाट, इसमें कोई नया कंजक्शन नहीं है। अब लिखा बच्चों इज योर नेम, तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होगा। योर एक है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेड टू मी होगा, हम मी को अज्यूम कर लेते हैं, तो जब ये इससे चेंज होगा तो यहाँ पर माय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय नेम, ठीक है, वॉच, क्या हो जाएगा। अगर चलिए ये आपका सेकेंड रूल, इसमें दो रूल थे। पहला रूल था कि साइक्रिया से प्रारंभ हो तो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, और यदि WH वर्ड से प्रारंभ हो तो WH वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट। बच्चों लिखा है रूल नंबर थर्ड, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस तो कंजक्शन टू का, बच्चों इसमें किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे लिखा है माय फादर सेड डोंट प्ले इन द सन, तो माय लिखेंगे बच्चों फादर, बच्चों क्या लिखा है, माय फादर। अब देखिए यहाँ पर माय फादर ऑर्डर्ड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड टू, देखिए बच्चों अभी यहाँ पर टू नहीं होगा, है ना, ये टू को हम क्रॉस कर देते हैं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डोंट लगा है। तो यहाँ पर नॉट पहले लिख लेते हैं, इसके बाद टू, इसके बाद प्ले इन द सन, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। याद रखना क्या होगा कि माय फादर सेड का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद यहाँ पर नॉट पहले लगा देंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद टू लगाएंगे, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या लग गया बच्चों, टू। तो ये हुए हमारे किसके बच्चों नियम, ये हमारे नियम होते हैं आपको किसके, कंजक्शन को बदलने संबंधी नियम। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और जाते जाते मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। साथ ही बच्चों घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय।